नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज 25 अगस्त का जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है। दोस्तों, आज हम लोग लगभग 132 प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे, जो विभिन्न जिलों का प्रश्न होगा दोस्तों, विभिन्न जिलों का होगा दोस्तों। और दोस्तों, सभी जिलों का अलग अलग प्रश्न पूछा जा रहा है। इतना एग्जाम हो जाने के बाद आप लोग को मालूम हो ही गया होगा दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग एनालिसिस देखेंगे। और दोस्तों, आज का जो पेपर था सबको पानी पिला दिया है, क्योंकि आज का जो पेपर बहुत ही हार्ड पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही हार्ड पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि सबसे बाद में वीडियो आने का मतलब है कि आप लोग को सबसे ऑथेंटिक ही आप लोग को प्रश्न इसमें जो पूछे गए होंगे वही प्रश्न रहेगा दोस्तों। क्योंकि आप लोग जब प्रश्न देखिएगा तो आप लोग को खुद मालूम चल जाएगा दोस्तों, क्योंकि सभी जिलों के स्टूडेंट जरूर देखते हैं और वो अपना खुद कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार का जो शहरीकरण पूछे या शहरी प्रतिशत कितना है, तो यह 11.3% है, 11.3%। और हिमाचल प्रदेश के बाद बिहार का सबसे निचला स्थान है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। काल समाचार पत्र का पत्र किस राज्य का है, तो यह काल समाचार पत्र महाराष्ट्र में प्रकाशित होता है और यह परांजपे के द्वारा प्रकाशित किया गया था। परांजपे, काल समाचार पत्र परांजपे के द्वारा प्रकाशित हुआ था और यह पहली बार रायगढ़ में प्रकाशित किए थे, रायगढ़ में प्रकाशित किए थे। रेगुड़ मिट्टी का अन्य नाम क्या है, रेगुड़ मिट्टी का अन्य नाम काली मिट्टी है, जिसका निर्माण बैसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है। एक प्रश्न पूछा था कि जल और थल में रहने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो जल और थल में रहने वाले जीव को उभयचर कहते हैं। उभयचर जैसे मेढक हो जाएगा दोस्तों, मेढक क्या है, उभयचर प्राणी है। भारत में प्रथम एशियाई खेल कब हुआ, तो प्रथम एशियाई खेल पूछे तो 1951 में। कहाँ पूछे, तो नई दिल्ली में। किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। और 2 बार भारत ने एशियाई खेलों का आयोजन किया है, एक बार 1951 और दूसरा बार 1982। ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि केंद्र सरकार ने पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोले हैं, तो केंद्र सरकार ने यह मथुरा के वृंदावन में खोला है, मथुरा के वृंदावन में पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है। एक प्रश्न पूछा था कि MNC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के कौन से जिले में सोनपुर का मेला लगता है, तो सोनपुर का मेला जो लगता है वह सारण डिस्ट्रिक्ट में लगता है, याद रखिएगा दोस्तों, सारण डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। इसको हरिहर क्षेत्र के मेला के नाम से भी जाना जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और ऑपरेशन फ्लड के जनक यानी पिता वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर ही 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अभी वर्तमान में भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, इससे पहले राजस्थान का था, अभी फिर वर्तमान में उत्तर प्रदेश हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि सम्राट अशोक का द्वार जो था किस राज्य में था, तो सम्राट अशोक यह मगध राज्य में था और यह मौर्य वंश से संबंधित थे। एक कृष्णा राष्ट्रीय उद्यान पूछा था या कान्हा, तो कान्हा पूछा होगा तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, मध्य प्रदेश, क्योंकि कृष्णा कहीं मिल नहीं रहा था दोस्तों, ठीक है। इसको देखिएगा, आप लोग बताइएगा। एक प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्ति किसके पास होती है, तो जो अवशिष्ट शक्ति है दोस्तों, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। तो राज सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का दोनों, समवर्ती सूची पर दोनों का है, राज सूची पर राज्य का है, लेकिन अगर विवाद होगा तो केंद्र बनाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें नहीं रहेगा ना, तो एक अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास अधिकार रखा गया है, जो अनुच्छेद 248 के 1 में है, 248 के 1 में अवशिष्ट शक्ति है। एक प्रश्न पूछा था कि बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में है, तो बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या पश्चिमी चंपारण में है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या में पूछे तो सबसे बड़ा पटना हो जाएगा। बिहार के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मंगल पांडे है, मंगल पांडे। इससे पूर्व पूछता तो तेजस्वी यादव हो जाते हैं, ठीक है। IMA का मुख्यालय कहाँ है, तो IMA का देहरादून में है, देहरादून में है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत
1901 ईस्वी से हुई थी, जो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छठ पूजा कितने दिनों तक चलता है? तो यह बिहार में 4 दिन तक छठ पूजा चलता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा 16 है, विधानसभा 243 है और विधान परिषद 75 है। ये सभी याद रखिएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। डीआरडीओ की स्थापना और नासा का दोनों का स्थापना एक ही वर्ष में हुआ था, 1958 ईस्वी में हुआ था। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया था मेक इन इंडिया। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हो जाएगा उड़ीसा में। भीतरकनिका, सिमलीपाल ये सभी उड़ीसा में हो जाएगा। कल्पक्कम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो कल्पक्कम यह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। एक प्रश्न पूछा था कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी, तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी यह सोमेश्वर की पहाड़ी है। कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछ जाता है कि सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, कंचनजंगा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है? तो इंद्रपुरी बैराज सोन नदी पर है, सोन नदी पर। सोन नदी को बिहार का शोक या बिहार का गम कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा सोन नदी को नहीं, कोसी नदी को कोसी नदी को बिहार का शोक या गम कहा जाता है, क्योंकि यह भारत में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। सोन नदी तो यह अमरकंटक की पहाड़ी से होकर मध्य प्रदेश से यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। और यह गंगा की सहायक नदी है। मेथान बांध पूछा था दोस्तों, मेथान बांध किस राज्य में है? तो यह झारखंड में है। दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, अंत तक जरूर देखिएगा और तब आप लोग कमेंट करिएगा। 2-4 क्वेश्चन देकर कमेंट नहीं करिएगा दोस्तों, अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और आपको वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। लोकसभा में 30 से अधिक सीटें कितने राज्यों में है? 30 से अधिक जो हो जाएगा या 5 राज्य हो जाएगा इसका सही उत्तर। 5 राज्य हो जाएगा। 5 राज्य में 30 से अधिक सीट है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो विष्णुपद मंदिर यह गया में है। गया में रानी अहल्याबाई के द्वारा इसको बनवाया गया था, रानी अहल्याबाई के द्वारा। एक प्रश्न पूछा था कि रूस की संसद का क्या नाम है? तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है, रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम कब बने थे, यानी मुख्यमंत्री कब बने थे? तो 24 जून 1977 को बने थे। 1977 ईस्वी में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध यह महानदी पर है। कहाँ, किस राज्य में? तो उड़ीसा में है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और इन्होंने ही सबसे पहले इन पर ही सबसे पहले क्या लगा था? तो इन्हीं के विरुद्ध सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। संसद किससे मिलकर बनता है? तो जो संसद होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है, राज्यसभा से मिलकर। संसद का गठन 79 अनुच्छेद के तहत किया गया है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसके सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। काबुलीवाला कहानी के लेखक कौन है? तो काबुलीवाला कहानी के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। हंगरी स्टोन्स के लेखक भी रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को। बिहार में सबसे पहले आपातकाल जो हुआ था अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगता है, लेकिन यह बिहार में पहली बार 1968 में लगा था। बिहार में सबसे पहले आपातकाल 1968 में। काकोलत जलप्रपात यह नवादा जिला में है, काकोलत जलप्रपात नवादा जिला में है। द नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द नेम सेक पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहिड़ी है, झुम्पा लाहिड़ी है। अनुच्छेद 21 का पूछा था दोस्तों, अनुच्छेद 21 का संबंध बहुत बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। बिहार का सबसे कम लिंगानुपात तो मुंगेर हो जाएगा। लिंगानुपात का मतलब 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो कहाँ हो जाएगा? गोपालगंज में। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर औरंगजेब ने इनको फांसी की सजा दिवा दिया था। और यह सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के
क्या थे, यह पिता थे तेग बहादुर। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब वापस लौटे, तो यह 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे और इसी 9 जनवरी को भारत में 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग की स्थापना, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। कैगा परमाणु संयंत्र, कैगा परमाणु संयंत्र यह कर्नाटक में है, कैगा कर्नाटक, याद रखिएगा दोस्तों। महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। सेवा क्षेत्र जो होता है वह तृतीय क्षेत्र में आता है। सेवा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आपका क्या हो जाएगा, कृषि आ जाएगा, ठीक है। उद्योग जो आ जाएगा वह द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। एक प्रश्न पूछा था कि दुर्गावती, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। इंद्रावती छत्तीसगढ़ और दुर्गावती मध्य प्रदेश में है। पाल वंश की राजधानी, यह पूर्वी बिहार में मुदकगिरी था, मुदकगिरी याद रखिएगा, अब इसको मुंगेर कहा जाता है, ठीक है। यह नवादा जिला में पूछा था दोस्तों। नागार्जुन सागर बांध या आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में। 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नवादा जिले वाले जो भाई मेरे आज एग्जाम दिए थे बिहार पुलिस के, जरूर बताइएगा यह क्वेश्चन पूछा था कि नहीं। हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड उपन्यास है के लेखक चेतन भगत हैं, चेतन भगत हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बारबाडोस में खेले गए फाइनल मैच में भारत कितने रनों से जीता, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, तो 7 रन से जीता था, 7 रन से जीता था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस का चश्मा पहनेंगे तो ठीक हो जाएगा, वहीं पर दूर दृष्टि रहेगा तो उत्तल लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा। एक हाजीपुर में पूछा गया था कि जल का अपवर्तनांक, तो 1.33 होता है, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। एक प्रश्न इसको समझ में आया है दोस्तों कि बिहार में विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष, या क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था, ऐसा तो अभी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है इसको सर्च मारने पर भी दोस्तों। बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में अश्वमेध देवी है, अश्वमेध देवी है। वायुसेना दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को और 8 अक्टूबर हो जाएगा दोस्तों। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, और वही नेवी दिवस कहेगा, जल सेना दिवस कहेगा तो दोस्तों यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। यह 8 अक्टूबर याद रखेगा, वायुसेना दिवस हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था वह 1946 में हुआ था, 1946 में हुआ था। बिहार से 1857 की क्रांति में कौन भाग लिया, तो यह बिहार से पूछे तो हो जाएंगे वीर कुंवर सिंह। बिहार में कहाँ से, तो आरा से, आरा में जगदीशपुर गाँव से लिए थे। एक प्रश्न पूछा था कि सुमित नागल का संबंध, तो सुमित नागल जो है यह टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी। मेंडल ने अनुवंशिकता के पौधे की जब अनुवंशिकता की खोज किए थे तो किस पौधे का प्रयोग किए थे या किस पौधे को चुने थे, तो मटर के पौधा को चुने थे, मटर के पौधा को, जिसमें इनको 7 विलक्षण गुण का पता लगा था। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश यानी CGI हीरालाल जे कानिया थे, हीरालाल जे कानिया थे। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि 71वें मिस वर्ल्ड यानी विश्व सुंदरी का आयोजन इस बार किस देश में हुआ है, तो भारत में हुआ है। भारत में कहाँ, तो मुंबई में। विजेता अब की बार बनी है क्रिस्टिना पिस्टजोकोवा जो चेक रिपब्लिक की है। एक प्रश्न पूछा था कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हो जाएंगे, चंद्रवरदाई। और मूल कर्तव्य को किस देश से ग्रहण किया गया है, तो सोवियत संघ रूस से। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितना है, 11 है। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया सरदार वंशी समिति के सिफारिश पर। 51 के क्रम में इसको रखा गया अनुच्छेद में। और गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो पूछेगा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, तो यह भागलपुर में हो जाएगा, कहलगांव में है। अगर डायरेक्ट पूछा होगा दोस्तों कि गंगा डॉल्फिन कहाँ है, ऑप्शन पटना रहा होगा तो पटना मारिएगा दोस्तों, ठीक है। अंडा देने वाला स्तनधारी, तो एकमात्र अंडा देने वाला स्तनधारी है डकविल्ड प्लेटिपस है, ठीक है। दाढ़ी बढ़ाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वही साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तापमान का SI मात्रक, तो केल्विन हो जाएगा। और दाम्फा जीव अभयारण्य यह मिजोरम राज्य में है, मिजोरम राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि कवि जीवनानंद दास का जन्म, कवि जीवनानंद दास का जन्म 1899 में बंगाल में हुआ था। यह बिहार शरीफ में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों। मानववाद का जनक पेट्रोक को माना जाता है, पेट्रोक को मानववाद का जनक माना जाता है। एक प्रश्न दोस्तों पहले बता चुके हैं कि 30 से अधिक लोकसभा सीटें भारत के कितने राज्यों में है,
तो ये सब बिहार शरीफ का है। 5 राज्य, तमिलनाडु में 39 गो, बिहार में 40 गो, वेस्ट बंगाल में 42 गो और महाराष्ट्र में 48 गो और यूपी में 80। जोड़ लीजिए दोस्तों, 5 राज्यों में है। लोटा पहाड़ एक पूछा था दोस्तों, लोटा पहाड़ या झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है। और राजेंद्र प्रसाद बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट, पहले जो जीरादेई नामक गांव में, वर्तमान में सिवान जिला पड़ता है। ऑल हिलाल पत्रिका जो है का प्रकाशन 1912 में अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि ये फंसाने के लिए कि 1905 में रूस के संसद का नाम क्या था, तो ड्यूमा था। वर्तमान में भी रूस के संसद का नाम ड्यूमा ही है। जल मंदिर कहाँ है, तो यह पावापुरी में है, पावापुरी में। ये सर सभी बिहार शरीफ का क्वेश्चन है। आप लोग बिहार शरीफ के जितने भी दोस्त भाई आज दिए होंगे जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 के डी में है। ठीक है, अगर 39 सीधे ऑप्शन रहा होगा तो 39 मारिएगा और ABCD बांट दिया होगा तो 39 के डी में है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तेल्हार कुंड जलप्रपात या कैमूर जिला में है। याद रखिएगा, तेल्हार कुंड जलप्रपात। 2011 के जनगणना में भारत का साक्षरता दर 74.04%, 2011 के जनगणना के अनुसार। और सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है, तो ये इंदौर MP में है। ठीक है, सिरपुर आर्द्रभूमि इंदौर MP में है। और मिल्क बोर्ड की स्थापना भारत में 1965 ईस्वी में किया गया था। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस हो जाएगा, टोंस नदी हो जाएगा। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना हो जाएगा। बंगाल विभाजन का रद्द कब हुआ, बंगाल विभाजन 1911 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा इसको बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया गया था। लेकिन बंगाल का विभाजन किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब, तो 1905 में। एक पूछा था कि सीताकुंड कहाँ है, तो सीताकुंड मुंगेर में है, मुंगेर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो अंतरिम सरकार का गठन 1946 इसमें हुआ था। फेरस सल्फेट का सूत्र तो FeSO4 होता है। फेरस सल्फेट को हाराकसिस के नाम से जाना जाता है। प्यूनिक का युद्ध रोमन गणराज्य और कार्थेज के बीच में हुआ था। रोमन गणराज्य और कार्थेज के बीच में प्यूनिक का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौंदर्य कविता किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। सौंदर्य कविता। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, दूध से दही बनना कौन सी अभिक्रिया, तो दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया। और पानी का भाप बनना अब यह क्या हो जाएगा, भौतिक अभिक्रिया हो जाएगा। लकड़ी का जलना, कागज का जलना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना यह नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, एक प्रश्न बहुत पहले पूछ दिया था कि 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितना था, तो 1951-52 में देखिए जब आज़ाद हुआ था इसलिए पूछ दिया था, तो उस समय 146 था। लेकिन वर्तमान में शिशु मृत्यु दर 28 से 30 है, लगभग 29 समथिंग है। ठीक है, तो 28 से 30 है दोस्तों। जाइलम तथा फ्लोएम का कार्य क्या है, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों जटिल ऊतक है और इसका काम है कि खनिज, जल और लवण पौधे तक पहुंचाता है यार दोनों। ठीक है, जल जाइलम पहुंचाता है और खाद्य पदार्थ भोजन फ्लोएम पहुंचाता है। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र पूछ दिया था दोस्तों, बहुत बार इसको बताया है दोस्तों। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र राष्ट्रीय आय में से क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से जिस देश का निकालना होगा भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। या आप राज्य का भी निकाल सकते हैं प्रति व्यक्ति आय, उसका राष्ट्रीय आय निकाल लीजिए तो राष्ट्रीय आय नहीं हुआ, राजकीय आय आएगा और उसके जनसंख्या से भाग दे दीजिए। एक प्रश्न पूछा था कि विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। क्रोमोसोम किससे मिलकर बनता है, तो क्रोमोसोम DNA और प्रोटीन से मिलकर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि बिहार में सर्वाधिक वन किस राज्य में है, किस जिला में बिहार में सर्वाधिक वन, तो कैमूर जिला हो जाएगा प्रथम स्थान पर। 31.06% पर कैमूर में वन है, जबकि दूसरा स्थान पश्चिमी चंपारण का है, पश्चिमी चंपारण का। ठीक है, और सबसे कम पूछे तो शेखपुरा में हो जाएगा। ठीक है, और NSSO का फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है, NSSO का फुल फॉर्म। और अदिति अशोक, कोई आकाश बोल रहा था तो अदिति आकाश तो कोई है नहीं, अदिति अशोक है, तो अदिति अशोक का संबंध यह गोल्फ खेल से हो जाएगा, गोल्फ खेल से हो जाएगा। और सांस्कृतिक क्रांति जो हुआ था यह चीन में हुआ था, सांस्कृतिक क्रांति जो 1966 से लेकर 1976 के बीच में हुआ था। और एक प्रश्न पूछा था कि लोकसभा में SC यानी अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीट कितना है,
तो एससी के लिए 84 गो सीट है और एसटी के लिए 47 सीट है, ठीक है, और दोनों मिलाकर 131 सीट है। और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया साउथ फिल्म स्टार कौन है? तो सुपरस्टार चिरंजीवी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और थेरी गाथा जो है किस पिटक का भाग है? तो यह हो जाएगा सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक 3 भागों में बांटा गया ना। तो थेरी गाथा यह सुत पिटक का क्या है? भाग है। और तसर सिल्क का उत्पादन बिहार में भागलपुर करता है और यह आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भी करता है। एक प्रश्न पूछ दिया था कि एब्सिसिक एसिड का कार्य क्या है? तो एब्सिसिक एसिड जो है या पादप हार्मोन पर है, बीज की निष्क्रियता और अंकुरन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर को कितना है? 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर 17% है, जो इसको पीरियोडिक लेबर फोर्स के द्वारा जारी किया गया है। पीरियोडिक लेबर फोर्स के द्वारा 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर 17% है। और एक पूछा था कि दस्तलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, कौन सा सेना होता है? तो संयुक्त सेना का अभ्यास होता है यह। अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद कब हुआ? तो 4 जुलाई 1776 को हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा जल योजना की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? तो यह नवादा जिला से करें, नवादा जिला से। एक दोस्त भेजे थे कि ब्रोमीन और क्लोरीन की संयोजकता पूछ दिया था, तो दोनों का एक होता है, ठीक है। पैरेनकाइमा का कार्य क्या है? तो पुनर्जनन और घाव भरने में मदद करता है पैरेनकाइमा। जिब्रेलिन का कार्य? तो जिब्रेलिन पौधे की वृद्धि और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, ठीक है। किस शिलालेख में अशोक ने धम्म का वर्णन किया है? तो यह हो जाएगा बृहद शिलालेख 11 में किया है, ठीक है। बुद्ध चरित किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश अमरकंटक की पहाड़ी से। बुलर झील कहाँ है? यह दरभंगा में पूछा गया था, जम्मू कश्मीर में है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सांभर झील, तो सांभर झील ये कहाँ है? राजस्थान में है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहला जाति गणना कौन राज्य कराया है? तो ऑफिशियली तो बिहार राज्य करवाया है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बिहार में कैमूर हो जाएगा। अधिकतम जनसंख्या घनत्व पूछे तो शिवहर हो जाएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम 2024 में बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना है। एक प्रश्न पूछ देता कि ये खगड़िया जिला का क्वेश्चन है दोस्तों, खगड़िया जिला याद रखिएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। और ओलंपिक 2024 में ईसा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी 10 मीटर एयर राइफल में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अंत में जाते जाते इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग के लिए ही मेहनत किया जाता है दोस्तों, ठीक है।